बेटा अपन लोग कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के बारे में आज मेजरली पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को जैसा 8th वालों को पढ़ाता हूँ ना, मैं एक बार वैसे ही लेवल पे पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, सो दैट एटलीस्ट आप लोगों को एक बेसिक आइडिया उसका आ जाए। पहले तो आप लोगों को इंटरेस्ट वर्ड, अब आप लोग अच्छे खासे मैच्योर हो गए हो, ब्याज इंटरेस्ट समझ में आता है। आप किसी को जब पैसा देते हो तो आप उस पर इंटरेस्ट लेते हो, और किसी बैंक से लेते हो अगर पैसा तो उस पर इंटरेस्ट पे करते हो। तो पहली बात तो ये कोई गलत प्रैक्टिस नहीं है, ये धंधा नहीं बोल रहा हूँ मैं, आप लोगों का धंधा बन गया है, बट ये बिजनेस भी रहता है कई लोगों का, ठीक है। अगर आप जब दोस्तों में लेना देना करते हो 100-200 रुपये हफ्ते भर के तो ठीक है, यू डोंट चार्ज, बट हाँ वापस देते हो कि नहीं वो नहीं पता, हाँ हाँ अच्छा देना होता है, लेना नहीं होता, ठीक है। बट देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल इफ माई सम ब्रदर आस्क मी फॉर 10 लाख रुपीज फॉर एग्जाम्पल, अब है नहीं मेरे पास बट मांग लिया उसने और मैं उसे दे भी दिया 2 साल के लिए, ठीक है, यार मेरा तो जिग्गी है बिल्कुल ही, ठीक है, तो 2 साल बाद तुम्हें 10 लाख रुपए लेना चाहिए ना। तो वैसा नहीं होता है, मैं उससे थोड़ा ज़्यादा लेता हूँ, तो मैं इससे कमाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, एक अनरीजनेबल 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट में ले रहा हूँ मैं, कुछ नॉमिनल 6-7 कुछ परसेंट पे ले रहा हूँ मैं। तो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू फाइट विथ इन्फ्लेशन, क्योंकि जो चीज़ आज मुझे मान लो 10 रुपए की मिल रही है, वो 2 साल बाद मुझे 10 रुपए की नहीं मिलेगी, वो शायद से मैं रैंडम वर्ड 11 रुपए की मिलेगी, 1 रुपए से महंगी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी अभी आपने देखा होगा अमूल ने अपना प्राइस बहुत हाइक किया है मिल्क का, अच्छा खासा न्यूज़ में था, बट रीजन फॉर इट इज नॉट एग्जैक्टली ओनली इन्फ्लेशन, उसमें बहुत बड़ा रीजन आप लोगों का एक तो पैकेजिंग कॉस्ट चल रहा था, दूसरा केटल्स को मैनेज करने के लिए फॉर्डर कॉस्ट वगैरह जो रहता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वगैरह का मेरे को पता नहीं क्या लिखा हुआ था, समझा नहीं था, बट ये 2 चीज़ें थी, उस कारण से प्राइस बढ़ रहा था। तो वही दूध जो मैं शायद से पिछले साल 12 रुपये का 200 ml ले रहा था टेट्रा पैक का, वो शायद से 14 रुपये का हो चुका है। तो भाई जो पिछले साल मेरे 10 लाख रुपए थे वो इस साल थोड़े बढ़ चुके हो गए ना। तो अगर मैं किसी को 10 लाख रुपए आज दूँ और उससे 2 साल बाद लूँ तो मैं उससे ज़्यादा लेता हूँ, तो वो बेसिकली इंटरेस्ट होता है, ठीक है। अब इंटरेस्ट निकालने के अभी 2 तरीके अपने को पता है, एक अपन ने सुना है वर्ड सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा वर्ड होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले मैं आपको एक बेसिक सी कहानी सुना रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट की, ठीक है। सो आप एक बैंक के पास गए, बैंक ने आपको बोला कि ठीक है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है फॉर इजी कैलकुलेशन, ठीक है, आपने बोला बढ़िया है, ठीक है। मैं और चिराग गए थे भाई, चिराग ने अपने 1000 रुपये डाले हैं वहाँ पे, जो जितने पैसे डाले उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, प्रिंसिपल, ठीक है ना, इसको हिंदी में मूल बोलते शायद से, चिराग एंड संकेत, ठीक है। मैंने भी 1000 रुपये डाले, हमको रेट एक ही ऑफर किया गया था 10%, ठीक है। बात हुई थी 5 साल बाद पैसा निकालेंगे, हम दोनों नहीं, मेरी और चिराग की 5 साल के लिए अपन डाल देते हैं, फाइन। टाइम चिराग का हो गया 5 साल, ठीक है। अब 5 साल बाद जब वो जाएगा तो उसको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, PRT अपॉन 100, जो हो जाएगा 1000 इंटू 10 इंटू 5 अपॉन 100, जो कि 500 हो रहा है। तो 500 रुपये तो मिलेगा ही, ये उसका इंटरेस्ट है, ठीक है। टोटल मिला के यानी अमाउंट हो जाएगा, जो कि क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो वो हो जाएगा उसका मिला के 1500 रुपये। बढ़िया, चिराग को एक्स्ट्रा पैसे कितने मिल गए हैं, 500। आई एम नॉट टेकिंग इन्फ्लेशन इन कंसिडरेशन से, कितना कमाया वैसी बात नहीं होगा, कितने ज़्यादा मिले अभी। अब देखो, मैं ठहरा मारवाड़ी इंसान, चिराग भी अपन मैं भी हूँ, ठीक है। मैंने दिमाग लगाया, 5 साल बाद निकालना था ना पैसे, मैं बहुत वेल्ला इंसान हूँ, मैं 1 साल बाद गया बैंक के पास में, ठीक है ना। तो अभी देखो मेरा टाइम पीरियड कितना हो गया है, 1 साल, तो मेरा इंटरेस्ट कितना हुआ अभी का, सिंपल इंटरेस्ट होगा PRT अपॉन 100, मतलब 1000 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100, 100 रुपये कमा लिया मेरे को कितना पैसा दिया बैंक ने, मतलब अभी 1100। मेरे पास जैसे 1100 रुपये है ना, मैंने फिर से बैंक को दे दिया, वापस रखा, और ये मान के चल रहा हूँ कि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ही चल रहा है, ठीक है। तो अब देखो, अब नया प्रिंसिपल कितना हो गया मेरा, 1100, रेट अभी भी 10% है, मैं वापस 1 ही साल के लिए रख रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट अब कितना आ जाएगा, PRT अपॉन 100, मतलब हो जाएगा 110 रुपये। तो मेरा अमाउंट कितना हो गया बच्चा लोग अभी के लिए, मेरा हो गया 12,210। फिर ये 2 साल हो गए, मैंने एक और बार ऐसा किया, प्रिंसिपल 1210 है, रेट मेरा 10% है, टाइम मेरा वापस 1 ईयर है, तो मेरा अमाउंट
आर टी अपॉन 100 हो रहा है, ये अमाउंट ही सही, सिंपल, ये इंटरेस्ट है, सोच में बात। तो मेरा अब अमाउंट कितना हो गया है 1210 प्लस 121 1331 हो गया, फेयर ना, यहाँ तक के। फिर मैंने ये एक और बार किया, प्रिंसिपल इतना था मेरा, रेट 10% था, टाइम 1 ईयर था, मेरा अमाउंट कितना जाएगा यार, इंटरेस्ट सॉरी 133.1, यस ठीक है, इसको अभी के लिए 133 ले रहा हूँ मैं सिंपल कैलकुलेशन के लिए अपने। तो मेरा अमाउंट कितना हो चुका है 1331 प्लस 133 1464, ठीक है ना, 0.1 भी था, छोड़ जान दो कोई नहीं। अब फिर से मैंने 1 साल किया, ठीक है ना, तो कितना आ रहा है अच्छा वो 14, वो ठीक है, ये आ रहा है मेरा इंटरेस्ट आ जाएगा, और मेरा प्रिंसिपल था 1464, 0 प्लस 1 1 प्लस 1 6 1610। तो 5 साल बाद चिराग ने कितना कमाया था 500, मैंने एक्स्ट्रा कितना कमाया 610। ये समझा आप लोगों को क्या हुआ? तो बेसिकली मैं कंपाउंडिंग कर रहा था, चिराग सिंपल इंटरेस्ट किए जा रहा था। बेसिकली ना सिंपल इंटरेस्ट कब होता है मैं आपको बताता हूँ, जब आपने 1000 रुपये बैंक में डाला हुआ है और एनुअली जो इंटरेस्ट आ रहा है वो आप वापस से अपने साथ घर ले जाते हो खर्चा करने के लिए। तो बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट कब कब होता है ना, मेजर इसमें बता रहा आप लोगों को, हर साल चिराग के पास घर पे 100 रुपये आए जा रहे थे, जबकि मेरे सिचुएशन जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें क्या हो रहा था, मेरे पास नहीं आ रहे थे, जो 100 रुपये आए थे वो फिर से मेरे प्रिंसिपल में तब के ऐड होके बढ़े जा रहा था, समझा ये चीज़? तो आप लोगों ने कई बार इन्वेस्टमेंट वगैरह का एडवर्टाइजमेंट में सुना होगा, मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। तो लाइक जैसे म्यूचुअल फंड्स के इसमें मैंने फर्स्ट टाइम कंपाउंडिंग का मैजिक एक्चुअली देखा है मेरी लाइफ में, कि रेट ऑफ ग्रोथ भले ही 4% ही है, बट आपका पैसा जो पहले 100 था वो भी 104 हो गया, फिर और हो गया, फिर और हो गया, तो वो 4% से 100 रुपये पे नहीं, आपका जितना क्यूमुलेट हो चुका है उस पर बढ़ते जाता है। तो वो कंपाउंडिंग है, ये चिराग का जो हो रहा था वो सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। तो अब देखो ऑब्वियसली आप लोगों को पागलों समान से 5 साल का जितना टाइम मुझे लगा है उतना नहीं करना है, आपके पास एक फॉर्मूला है उस चीज़ का, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को कुछ फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ, कुछ चीज़ें लिखवा रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ पहले अंधाधुंध लिख लो, फिर हर एक चीज़ आपको जब क्वेश्चन आएगा तब वो चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएगी आप लोगों को, ठीक है ना। चैप्टर का नाम है बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युटी। बेटा एक क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं? 3 महीने होते हैं एक क्वार्टर में, 4 क्वार्टर्स होते हैं। ये पता नहीं, यानी मेरे को भी कन्फ्यूजन होता ही है,
बट स्टिल आई हैव नो आइडिया क्यों ये कन्फ्यूजन है। आर को हाफ करना है, एन को डबल करना है। ये वाला, ये 1 है। फॉर सक्सेसिव रेट मैं समझाऊंगा आप लोगों को चीज़ें। हाँ बेटा। वैसे जी ये जो 2 years 4 months वाला है, ठीक है, उसमें 2 साल का निकाल के जो भी अमाउंट आता है उसको प्रिंसिपल लेके सिंपल इंटरेस्ट 4 महीने का निकाल दूंगा। हाँ वही तो लिखा है बेटा ब्लैक में मैंने। वो 2 तरीके हैं जो तू बोल रहा है, वो 8th में सीखा हुआ तरीका है। जो अभी ये वाला है वो अभी का है। तू आगे इन फ्यूचर जब कैलकुलेटर यूज़ करेगा तब तक उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्लैक में क्या लिखा है तू अभी लिख ले, तो अभी लिख ले, मैं समझाऊंगा सब कुछ, तब तक सब कुछ हो जाएगा। अभी के लिए सिर्फ तुमको कॉपी करने का दिया नोट्स मैंने। चला नहीं, तूने मेल कर दिया मुझे। अच्छा हो गया सबका लिखना? तुम्हारे 9th में कोविड आया था ना फर्स्ट टाइम, और 8th की एग्ज़ाम तुमने जस्ट दी थी या नहीं दी थी वाला सीन था ना? हाँ पार्शली दिए थे नहीं दिए थे वाला सीन चल रहा था तुम्हारा। हाँ हाँ नहीं वही ना, तुमने स्कूल अटेंड की थी ना, तो तुम लोगों को थोड़ा बहुत पार्शली पता है। नेक्स्ट बैच वालों का इशू रहेगा यार। नहीं वैसे नहीं है, तुम्हें तो सुना हुआ रहता है टर्म्स, और तुमको भी डर रहता ही है। रदर आई रिमेंबर आई वॉज रियली गुड विथ माई मैथ्स एवर सिंस लाइक आई रिमेंबर, बट ये चैप्टर मुझे 8th में परेशान करा ही है। ये कैलकुलेशंस बहुत गंदे थे।
कंसेप्ट समझ में आ जाते, बट आई वॉज ऑलवेज अफ्रेड करके गंदे कैलकुलेशन वाला ना आ जाए। इसमें मेरा कैलकुलेशन भी बहुत फास्ट था दो, तब मुझे वैदिक मैथ्स भी नहीं आता है ना मुझे अबाकस आता था, हमारे समय इतना फेमस नहीं था, बट ये डराता था हमको भी। ये फिर परसेंटेज वगैरह जो उसके पहले था वो तो ज़्यादा 10 तक का डराते थे। चलो 4r/12 है बच्चा हो, कहीं अगर एक r लिखा है गलती से क्योंकि दिख रहा तो r जैसा, तो मेक इट 12। अब गाइस एक बार ना थोड़ा समझ लो, देखो अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये तुम्हारा ग्लोबल रूल है, ठीक है। ये इंटरेस्ट कंपाउंड हो या सिंपल, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बच्चा चाहते हैं PRT/100। कंपाउंड इंटरेस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू नहीं होता है, वो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 की पावर n। अब आई हैव नो आइडिया वाई वो लोग n बोलते हैं रादर देन टेकिंग t, जो अपन पहले भी t ले रहे थे, तो अपन लोग भी n लिखना शुरू कर रहे हैं इसको, ठीक है ना। ये n, फिर n इज नंबर ऑफ ईयर्स टाइप। अब यही अगर मान लो ये तो कंपाउंडेड एनुअली की बात थी, यही कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सर कंपाउंडेड सेमी एनुअली का मतलब क्या हुआ? याद है चिराग और मेरे में मैं एक साल बाद जा रहा था, ये अगर मैं 6 महीने बाद जाऊंगा और करूंगा ये हरकत, तो वो सेमी एनुअली बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें सेमी एनुअली में क्या किया जाता है, जो भी आपको रेट दिया गया है उसको हाफ कर देना, ठीक है, और जो आप लोगों को नंबर ऑफ पीरियड ईयर्स दिया गया था उसको डबल कर देना। ये अगर आप क्वार्टरली की बात करो, मतलब मैं हर 3 महीने बाद जा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा बेटा, मेरा रेट हो जाएगा 1/4 और नंबर ऑफ पीरियड जो n था मेरा वो हो जाएगा 4 टाइम्स। मंथली बोलूंगा तो रेट हो जाएगा 1/12 और वो हो जाएगा 12 टाइम्स। वो चीज़ आपको समझ में आता है चीज़ें, ठीक है। अब देखो, अब क्या होता है ना, जैसे कभी कभी मान लो आपको 2 साल 4 महीने के लिए पैसा रखना था, करेक्ट। तो 2 साल 4 महीने के लिए जब पैसा रखने गए तो आपका फॉर्मूला क्या जाएगा, अमाउंट इज प्रिंसिपल इंटू 1 + r/, कंपाउंडेड एनुअली की बात हो रही है, ठीक है ना, r/100 की पावर n था, तो ये 2.2 वो 4/12 जैसा कुछ हो जाएगा, 1/3 2 1/3 6 7/3 हो जाएगा बेटा। तो इसका कैलकुलेटर पे आप आंसर निकाल लोगे, बट अभी एट योर एज सिंस यू आर नॉट अलाउड टू यूज कैलकुलेटर तो इशू आता है। यस, लॉग टेबल यूज करके निकाल सकते हो, बट अगेन लॉग टेबल तो वैसे अपन भागते हैं दूर उससे, ये चैप्टर में सीखने वाले यूज करना आपस अपन लोग, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन में इशू आना शुरू होते हैं हम लोगों को। हाँ, यूज करना लॉग टेबल, देखना लॉग की प्रॉपर्टीज ऐसा नहीं है आप लोग, वो सिंपल है, तुम टेंशन मत लो। क्या? नहीं, लॉग टेबल भी देखना पड़ेगा आप लोगों को। तो देखो ये हो गया होता वो, बट अब इसके कैलकुलेशन मुझे आते नहीं है, तो इसकी जगह पे मेरे पास अब 2 ऑप्शंस है, ठीक है। तो देखो ये सिचुएशन क्या हो रहा है, तो ये इमेजिन करो मैं 1 साल बाद गया, पैसा निकाल दिया, वापस डाल दिया, फिर 1 साल बाद गया, पैसा डाल के वापस निकाल दिया, जो भी निकाल के डाल दिया वापस से, फिर मैं 4 महीने बाद गया। तो पहले 2 साल जो मैं गया हूँ, मैंने अपना पूरा साइकिल को कंप्लीट किया था, साल भर वाला था, तो पहले 2 साल तो बेसिकली कंपाउंडिंग हुई है। तो जो कंपाउंड होने के अंदर अमाउंट आया था वो फिर से मैंने डाला है 4 महीने के लिए, तो यहाँ का अमाउंट यहाँ पर जाके बन जाएगा क्या, प्रिंसिपल। रेट वही रहेगा, टाइम अब 4 मंथ्स बन जाएगा, ठीक है। फिर उसे सिंपल इंटरेस्ट आएगा, वो आप अपने इसमें ऐड करोगे प्रिंसिपल में, तो आपको अमाउंट आ जाएगा। तो कुछ समझा नहीं, जब क्वेश्चन आएगा ना तब आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका उसका बच्चा लोग ये डायरेक्टली फॉर्मूला है। तो देखो ये आप लोगों का 1 साल की बात, 2 साल की बात थी, ठीक है। बचे हुए 4 महीने के लिए 1 + 4 टाइम्स 4/12 r/100 की पावर 1 चलता है। अगेन ये कुछ समझ में आ नहीं रहा है क्या था, अपन देखने वाले क्वेश्चन के थ्रू, तो आप स्ट्रेस मत उठाइए उसका। नेक्स्ट चीज देखो, अब क्या है, सक्सेसिव रेट्स, मतलब पहले साल रेट 8% है, अगले साल रेट में भी 6% हो गया, उससे अगले साल रेट 15% हो गया, तो उसका ये वाला फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। जितने सालों का रहेगा उतने बार में से आप करते जाओगे इसको, ये ठीक है। आई होप आपने सब कुछ लिख लिया है। अब अपन लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, उसी में अपन लोग और कई सारी चीज़ें देखने वाले हैं। जैसे एक स्पेशली चीज़, कंपाउंड इंटरेस्ट का जब क्वेश्चन आता है डायरेक्टली अमाउंट अगर पूछता है, तो अपन ना फॉर्मूला क्या जाएगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, करेक्ट। तो अपना अमाउंट अपन निकाल पाते हैं फट से, करेक्ट। कैसे निकालते हैं अमाउंट अपन लोग, प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 की पावर n, ये वाला, वो जो मैंने ऊपर सिंपल इंटरेस्ट किया तो वो करते जाएगा अगर, तो ये ऐसा बन जाएगा,
ठीक है ना, डेरिवेशन है नहीं तो आई वुड नॉट रियली गेट इनटू इट अभी के लिए। यहाँ तक है, ठीक है बेटा आप लोगों को। अब देखो प्लीज़, यही अगर मुझे मान लो आप लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट ही पूछा है डायरेक्टली, तो उसका एक फॉर्मूला ऐसा बनता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाय 100 की पावर n इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट था। ये प्रिंसिपल को अगर मैं यहाँ भेज दिया होता तो माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट, और फिर p कॉमन निकाल दिया था, 1 प्लस आर बाय 100 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट। वी एटलीस्ट आई एम नेवर रियली गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला, मुझे याद ही नहीं है, क्योंकि ये आपको रट गया आप यूज़ करो, ठीक है। मैंने मेजरली इसलिए बताया है क्योंकि ये आपको बुक में कई बार दिख सकता है, तो ये मत सोचना हमको रटना है क्या, यू कैन एक्चुअली गो फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है ना। चलो अब अपन लोग कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आपकी बुक के हैं, और मैं आप लोगों से सीरियसली ना रिक्वेस्ट करूँगा, कैलकुलेशन आई अंडरस्टैंड थोड़े बोर है, बट प्लीज़ कैलकुलेटर यूज़ मत करना और बातें मत करना, और करते रहोगे कैलकुलेट आप लोग तो आपके आंसर्स आते जाएंगे, ठीक है। पहले मैं आपको 3-4 क्वेश्चंस बता दे रहा हूँ जो फुद्दू फुद्दू से ही अपने, ये देखो, इसका सोल्यूशन मत देखना, इसका सोल्यूशन मत देखना। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट टू नियरेस्ट रुपीज, है ना, वो राउंड ऑफ करने बोल रहा है, ऑन इतना इतना 10 annum कंपाउंडेड एनुअली। लो चलो पहला ही क्वेश्चन आ गया जो अपना मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। नहीं आएंगे आगे वैसे, ठीक है ना। तो देखो आई थिंक प्रिंसिपल कुछ 1200 या 12,000 है, प्रिंसिपल है 1200 रुपये, रेट कितना दिया हुआ है मुझे, चलो लकीली 10% दिया हुआ है, और मेरा टाइम कितना दिया हुआ है 2 years 4 months। अब देखो मैं आपको पहले तरीका नंबर 1 बता रहा हूँ सरीना, ठीक है ना, वे नंबर 1 आप कोई भी इधर वे से कर सकते हो, मेरे को सेकेंड वे अभी तक के फॉर्मूला रटा हुआ नहीं है, इसलिए मैं अभी इससे पहले प्रेफर कर रहा हूँ। तो देखो फॉर 2 years, पहले 2 साल आपने कंप्लीट किया था साइकिल अपना जो कंप्लीट ईयर्स है, तो उसके लिए मैंने लगाया अमाउंट इज प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाय 100 की पावर n, ये 0 0 कट गया, 1 2 0 0, 11 बाई 10 का स्क्वायर हो रहा है वो, 121 इंटू 12, ठीक है 1452, यहाँ तक है, ठीक है। तो मैंने मतलब बेसिकली क्या किया है, फॉर फर्स्ट 2 years मैंने कंपाउंड लगाया है, कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है, ये मेरा अमाउंट आ रहा है। अब नेक्स्ट 4 months के लिए ये मेरा क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा बेटा मेरा, ये मेरा रेट अभी भी 10% ही है, मेरा टाइम कितना हो गया, अब 4 month है, उसको ईयर से कन्वर्ट करूंगा तो 4/12 या 1/3 हो रहा है। तो अब देखो मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया है, मेरा PRT अपॉन 100 हो रहा है वो 1452 इंटू 10 इंटू 4/12 अपॉन 100 था, ये 1 ज़ा 3 ज़ा, ये कटा, ये कट रहेगा 10 12 13 नहीं, 1452 अपॉन 30, 3 से डिवाइड कर रहा हूँ बेटा मैं एक बार के लिए, 4 ज़ा 12, 8 ज़ा 24, एक कट रहा था क्या, अरे यार सॉरी आई डेंट रियलाइज, सॉरी, ये यहाँ पे 4 था, तो 484 48.4 हो रहा है बच्चा लोग इससे, करेक्ट। अब देखो ये मेरा क्या हो गया बच्चा लोग, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट, तो मेरा फाइनल अमाउंट कितना हो जाएगा, ये वाला प्रिंसिपल, ओरिजिनल प्रिंसिपल मत ले लेना, ये प्रिंसिपल प्लस अभी सिंपल इंटरेस्ट जो था वो, मतलब 1452 प्लस 48.4, तो 1500.4 हो रहा है बेटे, ठीक है, और उसमें नियरेस्ट इसमें होता है इसलिए 1500 हो रहा है, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, फाइनल अमाउंट हो चुका है। तो मेरा इंटरेस्ट टोटल मिला के कितना इंटरेस्ट कमाया मैंने, इंटरेस्ट पहले 1200 रुपये प्रिंसिपल था, अब 1500 रुपये हो चुका है, तो इंटरेस्ट मेरा 300 रुपये हो चुका है, ठीक है। लकीली डेटा अच्छा था, कैलकुलेशन क्यूट था, इतना इशू नहीं आया अपने को, फाइन। हाँ क्रिश तू क्या बोलता बेटा, बोला मेरे को, वो अगर जैसे अपन ने भी टाइम को कर दिया 4/12, हाँ तो भाई अगर रेट को करना होता, रेट को कैसा करता 4/12, नहीं एक सेकंड गाइस, वो जो तुम लोग 1/4 1/3 वगैरह जो करते हो,
रेट को और टाइम को डबल जो करते हो वो कंपाउंडेड सेमी एनुअली के समय या क्वार्टरली के समय या मंथली के समय करते हो बंसाली, ठीक है ना। तुम एनुअली के समय नहीं करते उस चीज़ को। ये कंपाउंडेड एनुअली वाला क्वेश्चन चल रहा था मेरा। 2 कंप्लीट साल हो चुके हैं, बचे 4 महीने के लिए और रख रहा हूं मैं, वैसा है ये। जो तू बोल रहा है कि रेट को अपन हाफ कर दो और इसको वो कर लो, ये तो 4 महीने का तो कैसे करेंगे, इसमें कुछ करना ही नहीं है ही नहीं वैसा बेटा। अगर मान लो उसने ऐसा लिखा था कंपाउंडेड आफ्टर एवरी 4 मंथ्स, तो तू रेट को 1/3 करता और टाइम को 3 टाइम्स करता। वो कैसे निकाला मैंने, तो 1 साल में कितनी बार 4 महीने आते हैं, तो 3 बार आते हैं। जैसे कंपाउंडेड आफ्टर एवरी 6 मंथ्स था, तो 1 साल में कितनी बार 6 मंथ्स आते हैं, तो 2 बार आते हैं। 1 साल में कितनी बार 1 मंथ आता है, तो 12 बार आता है, तो उससे होता है वो, ठीक है। ये देखो एक ये एक तरीका हुआ, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मूला तुम लोगों को मैं लिखवाया था, याद है, वे नंबर 2। मेरे को उसका फॉर्मूला अभी तक याद नहीं है, पहला याद है बस, नहीं, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर जितने कंप्लीट ईयर्स हो गए वो, इंटू 1 प्लस 4 महीने था ना, 4r/12 अपॉन 100 की पावर 1 चलेगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये अब देखो इससे डायरेक्टली मेरा आंसर आ जाएगा क्या, इसमें क्यों ये 1 और ये 4/12 तो इसलिए क्योंकि अपन वो टाइम है। हाँ यस, देख ये तेरे कंप्लीट साइकिल का है और ये तेरा बचा हुआ जो सिंपल इंटरेस्ट जो लग रहा है ये उस चीज़ का हो रहा है। तो 1 क्यों ले रहे हो उसमें, वो फॉर्मूला है बेटा, वो फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे देखो, अभी तुम लोग प्रिंसिपल कितना था तुम्हारा 1200 था, 1 प्लस 10/100 का स्क्वायर प्लस 1/40 चलो इसको काट ही देता हूँ ना, पहले तो ये 1 ज़ा 3 ज़ा हो रहा है, ठीक है। तो आर था मेरा 10/300, तो हो जाएगा 1200, 11/10 का स्क्वायर 1/4 और ये हो जाएगा बेटा मेरा 31/30, ठीक है। ये कितना आ रहा था अपना 14, रुक जाओ वो मैं नहीं कर रहा हूँ जानबूझ के, मेरा चीज़ें कट रही है एक्चुअल में और ईजियर हो रहा है वो। ये 3 से कटा, ये 4, 44 31 था, नहीं 44 नहीं, 121 था, 421 8 42 421 1500.4 या 0.10 का, ठीक है। तो देखो वापस से वही अमाउंट आ गया है 1500, ठीक है। और मेरा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा उसका आंसर 300 रुपये। समझे चीज़। इफ़ यू आस्क मी ऑब्वियसली द सेकेंड मेथड इज अ लिटिल क्विकर, तो आपको सेकेंड मेथड आना ही चाहिए। फर्स्ट मेथड भी पता इसलिए होना चाहिए कि कभी आप लोगों को नहीं क्लिक हो रहा है तो फर्स्ट मेथड से कर सको। तो अभी आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग सिर्फ और सिर्फ सेकेंड मेथड से करना, जब आप लोगों को करने का टाइम दूंगा मैं। इसमें पहले मुझे किसी को कोई क्वेरी है क्या। देखो ये बहुत ही कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी ऐसा आप लोगों को समझने लायक नहीं बचा था। हाँ बच्चा, अगर मान लो ये चीज़ यही चीज़ अगर मेरी 3 years and 6 months होती अगर, ठीक है, तो ये 2 की जगह 3 चलता, ये 4 की जगह 6 चलता और कोई डिफरेंस नहीं आता। और यहाँ पे मैं ये चीज़ पहले 3 साल के हिसाब से करता था, ये सॉरी कहाँ गया, ये निकालता था, फिर नेक्स्ट 6 months के हिसाब से मैं निकालता था और तब वो ये टाइम मेरा 6/12 चलता था बस, ठीक है। अब देखो गाइस नेक्स्ट वन, ये था एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2, अब देखो ये आई थिंक क्रिश जो तू कर रहा था पिछले इसमें वो है, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, मेरे को प्रिंसिपल पता चल चुका है 8000 फॉर 1.5 year एट रेट 10% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो कुछ नहीं, मैं रेट को क्या कर दूंगा, हाफ कर दूंगा और मेरा टाइम को मैं क्या कर दूंगा, डबल, तो 3 years हो जाएगा। समझा चीज़। फिर वही अपना अमाउंट इज प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r/100 की पावर 3। फेयर इनफ है यहाँ तक के। एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 3, कैलकुलेट द अमाउंट ड्यू एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 7500 इन 2 years व्हेन इंटरेस्ट रेट सक्सेसिवली, ये चल रहा है। तो आई थिंक सरीना ने पूछा था ये क्या लिखा है, या किसी ने तो ये पूछा था, जिसने भी, आई एम नॉट श्योर। तो अमाउंट इज प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r/100
इंटू 1 प्लस आर बाय 100। समझे जी क्या हो रही है? हाँ देखो तुम लोगों का जस्ट एक बार मैं फॉर्मूला समझाता हूँ जो तुम्हारा आता है। टाइम टू करते थे सिंपल इसमें। यस 1 प्लस तुम्हारा 1 साल बाद ये होने वाला था, अमाउंट इज सॉरी अमाउंट इज प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाय 100, ये 1 साल बाद होने वाला था तुम्हारा। फिर एक और साल बाद यही तुम्हारा प्रिंसिपल बन चुका होता इंटू 1 प्लस आर बाय 100 हुआ रहता। फिर नेक्स्ट ईयर के लिए ये प्रिंसिपल बनता था इंटू 1 प्लस आर बाय 100 करते थे। तुम n ईयर्स के लिए कर रहे हो तो की पावर n बेसिकली चल रहा था, वहाँ पे ये फैक्टर तुम्हारा सेम हो रहा था, इसलिए तुम्हारे की पावर n में जा रहा था। अब वैसा नहीं है, पहले साल R1 था, दूसरा R2 था, इसलिए तुम्हारे को वैल्यूज अलग अलग डालनी पड़ रही है। समझे चीज़ क्या हो रहा है? लाउड ही जानते। हाँ उसको स्मॉल r भी लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 3। देखो ये एग्जाम्पल नंबर 4 भी इजी सा ही है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन अमाउंट ऑफ सम फॉर 3 ईयर्स एट 5% रेट इज ये। देखो तुमको सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 1200, सम के लिए पता नहीं कितना है, प्रिंसिपल मेरा कुछ p मान रहा हूँ, रेट मेरा 5% पर आना है और टाइम मेरा 3 ईयर्स है। देखो सिंपल इंटरेस्ट इज PRT अपॉन 100, तो 1200 इस p की वैल्यू पता नहीं मुझे, R है 5, T है मेरा 3 अपॉन 100 है बेटा, 1 ज़ा 20 ज़ा 1 ज़ा 400 ज़ा, तो प्रिंसिपल मेरा 8,000 रुपये हो चुका है। अब वो क्या बोल रहा है, फाइंड द अमाउंट ड्यू एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस सम। तो मेरा प्रिंसिपल मुझे आता है 8,000 रुपये है एट द सेम रेट, रेट है मेरा कितना बेटा 5% पर annum आफ्टर 3 ईयर्स, और वो एनुअली हो रहा है। तो कुछ नहीं, मुझसे अमाउंट पूछ रहा है और कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है युग। अमाउंट ड्यू ना अमाउंट होता है, 3 साल बाद कितना अमाउंट मिलना चाहिए, ठीक है। वो रिकॉर्ड जो भी है उसका क्या बोलते थे, बाप रे वही जो चीज़ है रिकॉर्ड, वो मतलब कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है ना। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 4 आप लोगों के लिए। बस एक बार ना आप लोग हाँ बस एक बार के लिए एग्जाम्पल नंबर 4 तक फटफट करो बेटा। आपके पास में अभी 51 हुआ है, आपके 14 मिनट है 4 एग्जाम्पल्स करने के लिए। नहीं हुए तो आप छोड़ के आगे बढ़ाऊंगा मैं, ठीक है ना। तो बातें करना है और टाइम वेस्ट करना है तो आपके ऊपर है, मैं आगे बढ़ाऊंगा जैसे ही बेटा ये 4:05 हो चुका होगा। 465। यार आपके ऊपर है, यानी आप लोगों को जगह छोड़ दो, पहले कर लो तुम लोग चारों कंसेप्ट के हिसाब से, फिर तुम्हारे को जब कैलकुलेशन का टाइम मिला तो फिर कैलकुलेशन करने बैठना उसका।
बट अभी इसमें भी क्या सोल्यूशन देखना है तेरे को? फॉर्मूला तेरा बुक में वहाँ पे लिखवाया हुआ है तेरे को मैंने। सो बोलो बोलो। जो सिंपल इंटरेस्ट रहता है वो जब अपन 4 महीने निकालते हैं तो अपन रेट को कुछ नहीं करते, पर नहीं। जब अपन कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं 4 महीने में हाँ, तो अपन रेट को डिवाइड बाय 3 कर देते हैं। तो बेटा जो 4/12 तेरा वहाँ पे आता है ना, जैसे समझ ले वो टाइम के हिसाब से उसका एडजस्टमेंट हो गया है, और रेट तो तेरा वैसे सिंपल में चल रहा था, तेरे को पिछले इंटरेस्ट से कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा था, इसके लिए तेरे को इंटरेस्ट को चेंज नहीं करना पड़ता है, वो है। हाँ बेटा। इसमें क्या कर सकते हैं? सर 20 में फिर कितना होता है? एक बार इधर आ बच्चा, ये देख 1200 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 31/30 तक के सही था तेरा, ये 0000 से कटा है तेरा, ये 3 10 था, 3 4 सा काटा ना। अच्छा तूने ये आगे का डिवाइड, ये 5/5 लिखना तो भूल गया है, ठीक है। और दूसरी बात सुन, मैं अगर तेरी जगह हूँ तो ये नीचे का ज़ीरोज़ अगर नहीं कट रहा है, ये 10 और ऊपर इवन नंबर है तो काटूंगा नहीं मैं, क्योंकि मेरे लिए डिवीजन बाय 10 इज़ मच सिंपलर देन डिवीजन बाय 5, समझा देखो। तो रादर इसको मैं 4 ही रहने दूंगा, और फिर मैं आगे का कर दूंगा मल्टीप्लाई, 121 मल्टीप्लाइड बाई 124/10। लास्ट 9 मिनट्स। एग्जांपल 3 में सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगाना है ना? हाँ बेटा।
अभी आ रही है? हाँ सर। अच्छा ये देखो बेटा, मैंने ना म्यूट पे था मैं, और मैंने पूरा क्वेश्चन समझाने की कोशिश किया। एक बार देख लो गाइस, एग्जाम्पल नंबर 5, मैं एक बार जस्ट निवेदिता को बता रहा हूँ। क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या दिया हुआ है अपने को कि एक बंदा 5,000 रुपये 12% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली के हिसाब से उसने लोन पे लिया था, ठीक है, बट वो हर 6 महीने के बाद 1800 रुपये दे रहा है। तो तुझे पूछा जा रहा है कि 18 महीने के बाद में तो कितना पैसा उसे एक साथ देना पड़ेगा जिससे पूरा का पूरा अमाउंट उसका क्लियर हो जाए, ठीक है। तब ये देख, अपना प्रिंसिपल है कितना, 5,000 रुपये, करेक्ट। रेट अपना वैसे कुछ 12% दिया गया था। अब नंबर ऑफ ईयर्स अपने कुछ जो भी रहेंगे, अभी 6 महीने का है, बट मुझे पता है आफ्टर एवरी 6 मंथ्स आई एम पेइंग बैक कितना, 1800 रुपये, ठीक है। तब देखो आफ्टर फर्स्ट 6 मंथ्स की बात होने वाली है। तो प्रिंसिपल वैसे मेरा कितना था, 5,000 था। रेट अब मेरा आधा हो जाएगा, कंपाउंडेड सेमी एनुअली चल रहा है तो 6% हो जाएगा मेरा। टाइम वैसे हाफ ईयर था, दैट इंटू 2, तो एन मेरा 1 हो जाएगा। तो अमाउंट इज इक्वल टू, तो बेटा आफ्टर 6 मंथ्स की बात कर रहा हूँ ना मैं 6 महीने का कर रहा हूँ अभी बेटा। वो इसके लिए क्योंकि मैं हर 6 महीने बाद 1800 रुपये लौटा रहा हूँ, तो मेरा प्रिंसिपल चेंज होता जाएगा ना। तो आप वन कैसे ले रहे हो उसको, वही तो मेरा वो तो कंपाउंडेड सेमी एनुअली था, हाँ। तो तेरा जो टाइम रहता है वो डबल हो जाता है ना, तो 6 मंथ्स का डबल 1 ईयर हो जाएगा ना। सर वो तब होता है जब अपन वन मंथ बाद निकाल रहे हो या कुछ करते हैं। तू जब कंपाउंडेड सेमी एनुअली की बात कर रहा है तो तेरा रेट आधा होना है, टाइम पीरियड डबल होना है, खत्म। तो निकाल या डाल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखो अब आगे, अब जब अपन 2 साल का लेते हैं, ठीक है, सेमी एनुअली, ठीक है, तो अपन 1/4 करते रेट आई गेस। सेमी एनुअली में 1/4 नहीं 1/2 करते हैं। हाँ, और टाइम को इंटू 2 कर देते हाँ हैं। तो उसका मतलब अपन 2 साल बाद हाँ, तो अभी पैसे डाल रहे हैं अंदर। 2 साल तक पैसे डाल रहे हैं, 2 साल तक के पैसे लॉक्ड इन थे मेरे, वैसा है। हाँ तो वो तो यहाँ पे 6 महीने तक के लॉक्ड इन थे। तो फिर भाई 6 हाँ ठीक है, आगे बोल। हाँ हाँ हाँ, महीने तक लॉक इन, तो आप n 6 थोड़ी दोगे, 1/2 ही दोगे। तो मेरा n 1/2 ही था, दैट इंटू 2 कर रहा हूँ ना मेरे भाई। वहां पे तेरा n 2 था तो इंटू 2 के 4 बोल रहा ना तू। अरे यार क्रिश, समटाइम गेट्स रियली डिफिकल्ट विथ यू। देख तेरा, अबे तू कुछ तो भी अटक जाता है। तू खुद बोल रहा है 2 साल था तो इंटू डबल करके 4 ईयर्स 4 करता हूँ उसको मैं, तो यहाँ पे आधा साल था तो इंटू 2 ही तो कर रहा हूँ मैं। मेरे को तेरा क्वेश्चन बता, तेरा क्या बोलना है, क्या गलत है इसके अंदर। चलो फिर आगे बढ़ो। तेको 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 समझ में आया क्या हो रहा है? ठीक है, मैं देख ठीक है, नहीं देख लूंगा नहीं मेरे भाई। अगर यही टाइम पीरियड मेरा 2 साल होता, आफ्टर एवरी 2 ईयर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं आफ्टर 3 ईयर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो तू रेट तो आधा ही करता, तेरा टाइम पीरियड को फिर 6 ले लेता, डबल करता तू। तो यहां पे मैं कर क्या रहा हूं, आफ्टर 6 मंथ्स का मतलब 1.5 ईयर की बात हो रही है, तो इसको भी तो डबल ही किया है ना मैंने, तो वही तो चल रहा है। अब देखो गाइस इसके आगे का, ये अमाउंट क्या हो जाएगा मेरा, प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 की पावर जितना अब हो चुका है वो, ठीक है। अब एक बार ये देखो बेटा, जस्ट आपको एक कैलकुलेशन का सिंपल सा बता रहा हूं, ये मत काटो, ये मत काटो, ये मत काटो, सरीना ये मत कट करो। क्यों नहीं कट करना है आप लोगों को? बेटा देखो, अकॉर्डिंग टू मी इट इज ईजियर टू डिवाइड बाय 100 दैन डिवाइड बाय 20 और दैन डिवाइड बाय 5 और व्हाटएवर एल्स। जब तक कि अगर ये 0 और 0 ना कट रहा हो तब तक आप मत काटो उस चीज को। क्यों, मैं आपको दिखाता हूं। मैं देखो ये जाएगा 5000 इंटू 106/100। अब देखो 0000 मेरा सिंपली कट रहा है। अब 50 इंटू 106 530 5 हाँ ये ना 5300 हो जाएगा। हाँ अब तू क्या था बोल। इसमें अगर काट ले तो और ज्यादा इजी पड़ता। चल मैं वो करके दिखा फट से इतना फास्ट। हाँ लो, ठीक है, लिख ले मैंने। हाँ तो हाँ वो 350 से कट रहा है वो, इसलिए तेरे को हो रहा है। मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ, मैं देख लिया था वो चीज।
अबे तो वो यार तू फालतू की बकवास और बहस मत कर यार क्रिश। यार क्रिश तुझे पता है क्या, समटाइम्स यू वांट सो मच अटेंशन इन क्लास दैट यू स्टूपिडली टेक द क्लास समवेयर एल्स। नो, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट। ये यहाँ तक है, ठीक है बेटा। अब ये देखो, तुम काट भी लोगे या कुछ डेटा और रहेगा यहाँ पे, तो तुम्हारे को डिवाइड करना पड़ेगा 50 से या 25 से या जो भी, तो शायद तूने भी वही किया था, तो उसका 30 क्या तेरा क्या आया था। एने देखो एक बार दिखा एक बुक दिखा मेरे को, ध्यान हो तेरा क्या होता, गलती नहीं बोल रहा हूँ, तेरा आंसर आ रहा था। अब देखो अपना एक क्वेश्चन था 1200 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू, हाँ वो 31/30 चल रहा था, ठीक है ना। तो ये 0000 उसने काट लिया था, उसने ये 3 से भी काट के आई थिंक ये 4 और ये 10 कर चुका था। अब उसके आगे उसने ये 2 और 5 किया। ये गलत नहीं है, तुम कर लोगे, आंसर को 5 से डिवाइड करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट स्टिल डोंट यू थिंक आंसर को 10 से डिवाइड करना कंपेरेटिवली ईजियर होता है। तो उसके लिए अपने जीरोस जो डिनोमिनेटर में रहते प्रिजर्व करो अनटिल एंड अनलेस ऊपर भी जीरो है नीचे भी जीरो है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा क्या हो गया बच्चा लोग, ये 1 साल के बाद का आपके ऊपर लोन चढ़ चुका है, ठीक है ना। आपने पहले 5000 रुपये लिया था, 1 साल नहीं थे, 6 महीने के बाद का आपके पास, आपके ऊपर कितना था पहले लोन, 5000 का लोन लिया था, 6 महीने हो चुके हैं, अब आपके पास 5300 रुपये का लोन है, बट अब आपने कितना लौटा दिया, रिटर्न 1800, तो अब कितना बचा मेरे पास में 5300, ये कितना हो जाएगा 13, ये 5, 3500 का आपके ऊपर बचा है, ठीक है। अब वापस से 6 महीने का सिचुएशन चल रहा है मेरा। अब देखो, अब फॉर सेकेंड 6 मंथ वाला सिचुएशन की बात हो रही है मेरी, ठीक है। अब क्या हो जाएगा मेरा, अब प्रिंसिपल कितना बचा है मुझे लौटाना, ये 3500। मेरा रेट अभी भी 6% ही है, वो 12% जो था उसका आधे साल का कर रहा हूँ ना मैं इसके लिए। और अब मेरा ये 1 हो चुका है, 6 महीने का 1/2 इंटू 2 हो चुका है। तो देखो आपस अमाउंट इज प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r/100 की पावर 1 जगह चलेगा ये भी, 3500, 1 प्लस रेट कितना है 6/100, 3500 106 बटे ये 35 106 था, $3710 वाला बेटा। ये हो गया कब, 6 मंथ्स वाले के आने। अब आप लोग वापस से 1800 रुपये रिटर्न कर रहे हो अपने, तब देखो मैंने फिर से रिटर्न किया कितना 1800 रुपये, तो बचा कितना बेटा मेरे पास में 1700 नहीं क्या 1910 रुपये बचेगा ना, ठीक है। अब आपका इतना बच रहा है देने का, तो फॉर नेक्स्ट यानी फॉर थर्ड 6 मंथ वाला जो पीरियड रहेगा उसकी बात चल रही है अभी। अब प्लीज़ ध्यान देना आपस से, प्रिंसिपल इज 1910, मेरा रेट 6% है, मेरा n 1 है, तो मेरा अमाउंट कितना हो जाता है बेटा 1 प्लस r/100, ये 10 बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है एक्चुअल में, 1910 इंटू 106 बटे 100, ये और ये कटा है मेरा। अब मैं क्या कर रहा हूँ 106 इंटू 191, 9 6 54, ये हो जाएगा अपॉन 10 भी था, ध्यान रखना बेटा 2024.6। अब आप तीसरी बार 1800 रुपये ही दे रहे हो, 18 महीने हो चुके हैं ना आप लोगों के। अब वो पूछा कितना एक साथ दोगे कि खत्म हो जाएगा लोन, तो ये 2024.6 आपको देना पड़ेगा। आई होप यही आंसर आया उनका भी, यस समझा जिससे हुई है। अब एक और बार सिचुएशन समझो प्लीज, एक और बार सिचुएशन समझो। आप लोगों का लोन कितना लिया हुआ था, शायद स्टार्टिंग में 5000 लिया हुआ था, आपका पर रेट 12% का था, बट वो कंपाउंडेड सेमी एनुअली चल रहा था, ठीक है। तो अब मेरे पहले 6 महीने के लिए रेट तो मेरा उसका आधा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 6%। मेरा 6 मंथ्स मतलब टाइम वैसे 1/2 ईयर्स था, बट सेमी एनुअली के साथ डबल करते हैं अपना टाइम पीरियड को, तो इसलिए 1 ईयर चल रहा है। तब ये देखो, अब ये 1 साल बाद का आफ्टर 1 ईयर मेरे पे अमाउंट इतना हो चुका है, बट अब मैंने कितना रिटर्न कर दिया उसको 1800 रुपये रिटर्न कर दिया है, तो मेरे पास इतना बचा है अभी। तब नेक्स्ट 6 महीने मेरा इसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट लगने वाला है, ठीक है। आपने उसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट लगाने, प्रिंसिपल रेट ये
कंपाउंड इंटरेस्ट जब लगाए तो आपका अमाउंट इतना बन गया है, आपने फिर से 1800 रुपये रिटर्न किया है, तो अगर इतना बचा है, अब क्या, अब नेक्स्ट 6 महीने के लिए आप लोगों का ये हो गया प्रिंसिपल रेट ये, तो आपका अमाउंट आ रहा है ये। अब आप वापस से 1800 नहीं, आपको क्लियरली पता था थर्ड 6 महीने जब खत्म हुआ मैं पूरा का पूरा रिटर्न कर दूंगा। तो पूरा का पूरा कितना रिटर्न किया आप लोगों ने, 2024.6। समझे चीज क्या हुई है गाइस? फॉर द होल क्वेश्चन यू हैव 5 मिनट्स, ठीक है ना? फॉर द होल ऑफ इट इट्स 18, 23 एंड विल स्विच। कैलकुलेशन वैसे ईजियर है इसके, लास्ट 3 मिनट्स गाइस। अब भाई एक क्वेश्चन जो एक आया है जो जेन्युइन डाउट है कि सर अगर 18 मंथ्स का एक साथ निकाल दिया मैंने और फिर 18 इंटू 3 या जो भी 18 इंटू 2 जो भी ऐसा करके, तो इसमें पता है ना जो मैं तेरे को स्टार्टिंग में समझा रहा था कि अगर तूने मान ले 10 साल का लोन लिया था 1 लाख रुपए का, एक साल बाद वो 1,10,000 अगर हो चुका है तो तू अभी भी 10% 1,10,000 रुपये भरता है। पर अगर तूने उसके बीच में 25,000 रुपये उसको रिटर्न कर दिया नहीं, तो तब फिर तेरा जो 10% लग रहा है वो बच्चे को 85,000 पे लगने वाला है, रादर देन 1,10,000 जो तू बोल रहा है उसमें मैं रिटर्न कर भी दिया अगर बीच में तो मेरे को तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा है, तो आखिरी में रिटर्न करो वैसे वाली बात है, बट डिफरेंस है उन दोनों का।
वो आखिरी 18 महीने के बाद में तेरा ड्यू था, तो जो पूरा का पूरा पैसा लौटाना है, ऐसा है। हाँ बस इतना ही, 18वें महीने खत्म होने के बाद में तो अब 1800 रुपये ही दे रहा है, तो एक साथ पूरा दे रहा है, वो क्लोज कर रहा था जो लोन लिया उसने। गाइस हो गया ये? अब गाइस एग्जांपल नंबर 6 पे आ जाओ। अब ये देखो बच्चा लोग, ये देखो प्लीज, ये ध्यान दो। अब ये एग्जांपल कंपेरेटिवली अगेन डिफरेंट पैटर्न का, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला एटलीस्ट मुझे नहीं आता है, तो अब पढ़ लो उसको मन में क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो। तुम लोगों को वैसे ये वर्ड्स पता है कि अक्रूड एंड एक और क्या होता है? हाँ, एक अक्रूड होना और एक अचीव, ठीक है, अटेन होना, नहीं क्या? अक्रूवल बेसिस तो कुछ अकाउंट्स में आता है, एक्चुअल और अक्रूवल ना? हाँ हाँ, नहीं हाँ वही ना, एक्चुअल एंड वही अक्रूवल। तो अक्रूवल का मतलब समझना है ना क्या होता है? भले तुम्हारे को रिसीव नहीं हुआ है, हाँ, बट तुम्हारे को पता है कि अब तुमको मिलने वाला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब मैं वीपीए में था तब का और अभी का लॉस का मुझे नहीं पता चेंजेस क्या आया हुआ है। तो एक कुछ तो भी ना हमको सर ने बताया था एग्जाम्पल में कि ये समझ लो, अभी यानी उनको हल्दीराम का एग्जाम्पल बताया था क्रेजी कैसल केस का, कि ये क्रेजी कैसल गवर्नमेंट ने ले लिया है, ठीक है ना, क्योंकि उनको मेट्रो बनाना था। तो मे बी उनको 100 करोड़ रुपए ऑफर कर दिए गए हैं, डील फाइनल हो चुकी है, उस पर मान लो टैक्स 30% लग रहा है 30 करोड़ रुपए का। तो हल्दीराम को वो 100 करोड़ रुपए अक्रूअल, जो भी बोलते हैं उस वर्ड को, वो हो चुके हैं, रिसीव नहीं हुए, बट 30 करोड़ उसको भरना पड़ जाएगा टैक्स, और उसने नहीं भरा अगर टैक्स तो इशू आ जाएगा, यानी उसके इनकम टैक्स के ऊपर लाइबिलिटी है 30 करोड़ की। और गवर्नमेंट का ये बहुत बड़ा इशू होता है, डील फाइनल हो चुकी है पर पेमेंट हुआ नहीं है, बट सामने वाले को टैक्स भरना पड़ेगा ही पड़ेगा, कि गवर्नमेंट का ये होता है वो डिफॉल्ट नहीं करेगी अपने पेमेंट के ऊपर, बट वो भले 10 साल बाद पे करेगी। फिर वो ऐसा भी रहता है शायद से उसमें 10 साल के इसमें इंटरेस्ट भरते रहेगी, वो इंटरेस्ट फिर अक्रूर होता रहता है, और फिर से आपको इंटरेस्ट जो अक्रूर हुआ है उसके ऊपर टैक्स भरना पड़ जाएगा आप लोगों को। तो ये चीज़ आपको टैक्सेशन में आएगी आगे, अगर आप लोग सीए वगैरह के लिए प्रिपेयर करते हो आई थिंक, और उसके सिवाय 11-12 में है कि नहीं मुझे नहीं पता है। तो कई बार गवर्नमेंट का पैसे नहीं भरने के कारण आप डूब जाते हो टैक्स भर भर के, फिर आप कुछ भी कर लो। अब वो ठीक है आपने केस वेस किया, फिर वो और चल रहा है, सब चल रहा है, बट आपके पास इनकम टैक्स लाइबिलिटी तब भी बढ़ जा रही है, वो इनकम टैक्स वाले आपके घर पे आके आपके बम्बू बजाते रहेंगे। तो ये उसी चीज़ का सिचुएशन है। देखो अभी आशा ने कुछ 2,40,000 रुपये 2 साल के लिए किया है एट 10% कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। उसमें बोला गया कि इनकम टैक्स 20% डिडक्ट होने वाला है, किस चीज़ के ऊपर? ऑन अक्रूड इंटरेस्ट। ऐसा नहीं है कि मैंने 10 साल बाद निकालूंगा तो जितना इंटरेस्ट होगा उसका 20% मुझे भरना पड़ेगा, नहीं। तो हर साल जो मेरा इंटरेस्ट मनी रहेगा वो मुझे पे करना पड़ेगा। तब ऐसे इसमें क्या होता है ना, वो जो इंटरेस्ट मनी रहता है वो बैंक ही पे कर देती है, टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स जैसा, ठीक है। तो फाइंड द अमाउंट दैट शी वुड रिसीव आफ्टर द एंड ऑफ 2 ईयर्स। तो देखो अब अगेन मैंने क्या किया, पहले से कंपाउंड आया था ना, हाँ, पहले मैंने 1 साल बाद का अपना वैल्यू निकाल दिया, सॉरी एक सेकंड देख, मान ले तूने मुझे 100 रुपये दिया है, ठीक है, 10% पर एनम के हिसाब से, फाइन। तो मैं 2 साल बाद रिटर्न करने वाला था, तो 1 साल बाद वो कितना हो चुका है, 110 रुपये हो चुका है। तो अब जो तेरे को 10 रुपये की जो तेरे इंटरेस्ट हुई है डेवलप, उसका 20% तेरे को गवर्नमेंट को भरना है। तो तूने मुझे ही बोला हुआ है कि जो 20% हो रहा है इंटरेस्ट का वो मैं गवर्नमेंट को भर दूं, तो मैंने गवर्नमेंट को भर दिया, मतलब मैंने तेरे 2 रुपये जो थे वो रिटर्न कर चुका है। अब 108 रुपये ही तेरे मेरे पास है, तो फिर से जो 10% लगने वाला है वो 110 पे नहीं, वो 108 पे लगने वाला है। समझा ये चीज़? तो वही सिचुएशन चल रहा है। अब एक और चीज़ बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज गोइंग टू बी सेम, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है ना आप लोग। तो वैसे आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओगे तो भी चल जाएगा, तो अपन कंपाउंड इंटरेस्ट का ही लगा रहे हैं, उसने वो इसमें किया हुआ भले ही है। तो आफ्टर 1 ईयर मेरा अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू पी,
क्या था प्रिंसिपल 1 प्लस आर, क्योंकि एक साल बाद जो तेरा इंटरेस्ट आएगा उस पर मेरे को 20% टैक्स भरना पड़ जाएगा, फिर वो अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा, फिर से उसके ऊपर एक साल का इंटरेस्ट आएगा इसके लिए, ठीक है। तो 1 प्लस आर, आर कितना है मेरा 10 है ना, हाँ। सर इसमें सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला नहीं यूज करना है? सिंपल इंटरेस्ट का भी कर सकती है बच्चा तू, बट मैं एक्चुअल में इन लोगों ने क्या किया है ना, इन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पे सिखाया ही नहीं है पूरे के पूरे अभी तक के इसमें, ये एक्सरसाइज में, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में सिखा रहे हैं, इसलिए वो लोग सिंपल इंटरेस्ट से किए जा रहे हैं, ठीक है। यस सर। हाँ तो देखो ये हो गया है तुम्हारा फॉर आफ्टर 1 ईयर का 2 4 1 2 3 4 11/10, यही हो रहा है ना अभी तक का। तो इसका कितना हो जाएगा 24 11 24 24 264 264 000, ये बेटा मेरा क्या हो रहा है अमाउंट हो रहा है। अब बेटा मेरा इंटरेस्ट कितना मैंने कमाया था इसके ऊपर, तो 24,000 कमाया था मैंने, फेयर इनफ है। अब देखो जैसे मेरा इंटरेस्ट आ गया है, अब इसमें से मुझे 20% डिडक्ट हो जाएगा मेरा, इसका 20% हो जाएगा 4800, करेक्ट। अब वो डिडक्ट हो गया तो 24,000 माइनस 4800 19800 हो रहा है, ठीक है। सॉरी अच्छा वो 10 था, सॉरी वो 16 नहीं, सॉरी 19200 हुए जा रहा है। तो अब देखो मेरा इन्वेस्टेड इतना था, मेरा भले ही इंटरेस्ट इतना कमाया था पर उसका 20% मुझे भरना पड़ गया है, तो बैंक ने ही अपने एंड से भर दिया है, तो बेसिकली एट द एंड नेट इंटरेस्ट मैंने इतना कमाया है। तो मेरा फॉर नेक्स्ट ईयर मेरा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा बेटा मेरा, तो वो ये प्लस ये हो जाएगा नेट 2 4 1 2 3 4 प्लस 19200 264 बेटा 264 000 में से 20% नहीं कटने वाला है मेरा, 20% हाँ हाँ वो ये हाँ वो हमारे सब्ट्रैक्ट तो वैसा भी चल जाएगा। हाँ तो बेसिकली मेरा आंसर कितना आ जाएगा उससे 00295 259200। कौन सा 264 क्यों निकाला? अच्छा ये तो मैंने ऐसे निकाल दिया, मैंने एक्चुअली कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ किया है, तो मुझे अमाउंट पहले निकलता है फिर मेरा इंटरेस्ट निकलता है इसके लिए, ठीक है ना। तो बेटा अब देखो ये हो गया मेरा अगले साल के लिए प्रिंसिपल, फिर मेरे को क्या बोला है फाइंड द अमाउंट शी रिसीव्ड आफ्टर द एंड ऑफ 2 ईयर्स। अब मेरा नेक्स्ट ईयर का रहेगा तो डायरेक्टली अब अमाउंट इज प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट कितना बचा मेरा, रेट की पावर 1 चलेगा मेरा, तो 259200 11/10 ये हो जाएगा मेरा। अब देखो मेरा अमाउंट जो रहेगा 2592 इंटू 11, ये सही है ना 285120, ये अमाउंट हो रहा है बट ये फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि मेरे को फिर से इंटरेस्ट के ऊपर पैसा भरना पड़ेगा, तो मुझे इस साल का वापस इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो मेरा प्रिंसिपल कितना था बेटा 259200 था, तो मेरा इंटरेस्ट कितना बचा है 02, ये 11, ये 14, ये 7, 25920 हो रहा है, करेक्ट। अब मुझे फिर से इसके ऊपर 20% टैक्स भरना पड़ेगा, तो मेरा टैक्स कितना हो जाएगा 20% ऑफ 25920, बेटा मैं यहीं से वैल्यू उठा रहा हूँ उस चीज़ की, ठीक है ना, दैट इज इक्वल्स टू 5184 हो रहा है इसके हिसाब से यहाँ तक, ठीक है। क्या 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 नहीं कंपाउंड की जरूरत है ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ, हाँ मैं जानता हूँ वो चीज़, मैं बताऊंगा तुम लोगों को। ये हो गया बच्चा लोग अभी यहाँ तक का। अब ये तुम्हारा टैक्स कटने वाला था, तो जो तुम्हारा फाइनल अमाउंट जो आया है कहाँ है, ये था फाइनल अमाउंट, उसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये अमाउंट नहीं था, इसमें आगे एक जीरो भी था। अब सुनो प्लीज़, अब सुनो, अब देखो ये बेवजह अपन ने कंपाउंड इंटरेस्ट से कर करके अपने कैलकुलेशन का सरदर्द किया। तो अब एक कंसेप्ट आप समझो, आप लोगों का एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड एनुअली और सिंपल इंटरेस्ट सेम चलता है, तो रादर देन इतने गंदे की कैलकुलेशन करने से हम लोग सिंपली क्या कर रहे हैं, एक साल बाद आफ्टर 1 ईयर
मेरा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, मैं पी आर टी अपॉन 100 कर सकता हूँ मैं, तो हो जाएगा पी, एक और था जीरो, हाँ, आर टी अपॉन 100, तो हो रहा है 24,000 हो रहा है, ठीक है। अब इसका मेरा 20% टैक्स में कट जाएगा, ठीक है, तो इसका 20% कितना हो जाएगा बेटा, 4800 हो जाएगा। तो कट के जो भी बचेगा अमाउंट, वो प्लस जो ओरिजिनल मेरा प्रिंसिपल था वो ऐड करूँगा, तो मेरा ये नए साल का प्रिंसिपल बन चुका है। अब वापस से इसका 10% मैं निकाल लूँगा इंटरेस्ट, जो भी 10% की अमाउंट आ रही है 525920, इसका फिर से 20% मैं कट करूँगा, जो बचेगा मेरा वो मेरा इस साल का इंटरेस्ट अर्न रहेगा, वो इस साल का इंटरेस्ट और जो प्रिंसिपल था उसको ऐड करूँगा, तो मुझे 2 साल के बाद में कितना रोकड़ा हाथ में आने वाला है वो मिलेगा। समझे चीज़ें क्या हो रही है गाइस? प्लीज़ एक बार ये क्वेश्चन खुद से करो गाइस। आपके पास में 7 मिनट है क्वेश्चन करने के लिए, 7 नहीं 8 मिनट और टाइम लग सकता है आप लोगों को। नहीं बेटा, इसके आगे और करना है अपने को। नेक्स्ट एक्सरसाइज और ये एक्सरसाइज में डिफरेंस कुछ नहीं है, ये एक्सरसाइज में कंपाउंड इंटरेस्ट को तुम्हारे को इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया था। दिखते जितने हो गए बच्चा, जितने हो गए उतने। कई सारे तुम लोगों को अब एक्सरसाइज के नहीं, पर तुमको सॉल्व एग्जाम पर डायरेक्टली होमवर्क मिल जाएगी, क्योंकि वो बस डायरेक्ट है। लास्ट 4 मिनट्स गाइस। ये चैप्टर से तुम लोगों के लिए और ईजियर हो जाता है लाइफ में अगर तुमको कैलकुलेटर अलाउड हो, क्योंकि ये चैप्टर में समझ से तुम लोग कैलकुलेशन में समय बर्बाद करते हो, ऐसा होता है।
ये हाँ हो गया. एनीवन स्टिल अटेम्प्टिंग? Last 2 minutes, guys. चलो अब बेटा ये देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज. तुम्हारे पहले 4 एग्जाम्पल तुम अभी कर चुके हो पहले भी. देखो कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन अमाउंट ड्यू इफ सम, ये प्रिंसिपल हो गया, ये टाइम हो गया, ये रेट हो गया, कंपाउंडेड सेमी एनुअली कर चुके ये चीज़. ये 3 साल बन जाएगा, ये रेट 4% हो जाएगा. कर सकते हो तुम लोग ये चीज़. कैलकुलेशन है गंदी, ठीक है ना, नो डाउट. एग्जाम्पल नंबर 2, हाउ मच विल इतना अमाउंट इन 2 years इफ द कंपाउंड रेट पहले 4% 5% है. तुम ये कर चुके हो फॉर्मूला के ऊपर भी क्वेश्चन. एग्जाम्पल नंबर 3, कंप्यूट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 कंपाउंडेड एनुअली फॉर इतना साल 4% पर एनम चल रहा है अभी. तो अपन जो स्प्लिट कर रहे थे या तो उससे करोगे तुम लोग जो उसने पहले तरीके में करके दिखाया, या फिर वो जो फॉर्मूला वाला था. तो बस फॉर्मूले वाले से अपन खुद फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर लेते हैं फिर से. देख लो, अमाउंट वॉज प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाय 100 की पावर n इंटू 1 प्लस कितने बचा है टाइम, 6 महीने बच रहा है, तो 6r बाई 12 अपॉन 100 की पावर 1. तो 1/2 और r कितना था मेरा 4 था, ठीक है ना. तो 4/2 बाई 100 चलेगा वाला. तो देख लो ये 4/2 बाई 100 जैसा चल रहा है, ठीक है. तो डायरेक्ट फॉर्मूला वाला हो गया वाला क्वेश्चन भी. एग्जाम्पल नंबर 3. एग्जाम्पल नंबर 4 देखो अभी बेटा. एग्जाम्पल 1 2 3 इजी था. व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू, ये मतलब आपको प्रिंसिपल नहीं पता है बट आपको अमाउंट पता है इन 3 years. आपको n पता है और आपको रेट पता है. तो देखो आपका फॉर्मूला ये बन जाएगा करके. आप लोग सॉल्व करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आपका p आना शुरू हो जाएगा. सिंपल है वाला भी. क्वेश्चन नंबर 5, ऑन व्हाट सम ऑफ मनी, अगेन प्रिंसिपल नहीं पता है मुझे, कंपाउंड इंटरेस्ट. देखो पहले यहाँ पे ना उसने अमाउंट टू बोला था, ठीक है ना. अब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है वो. कंपाउंड इंटरेस्ट इतना हो जाएगा 2 साल बाद 5% पर एनम का. तो देखो अब इसने ना ये फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है, याद है जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है. अगर मैं आपकी जगह पे हूँ और मुझे फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं डिराइव नहीं करूँगा. मैं अपना पहले अमाउंट निकाल लूँगा इन टर्म्स ऑफ p इंटू 1 प्लस r बाय 100 की पावर n. तो देखो मैं ये 1/20 नहीं कर रहा हूँ अभी मैं. तो अमाउंट इज प्रिंसिपल 105/100 इंटू 105/100, ठीक है. ये हो गया मेरा अमाउंट. मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो वो हो जाएगा 105/100 का स्क्वायर ही समझ लो, इंटू p माइनस p. अब मैं वो पी वी कॉमन निकाल के ये जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू है वो डाल के भी कर सकता हूँ. मुझे याद नहीं है बच्चा लोग ये फॉर्मूला, तुम्हारे ऊपर है, तुम लोगों का रट जाता है या फिर तुम लोग ओरली कैलकुलेट कर लेते हो तो ठीक है. ये हो गया बेटा एग्जाम्पल नंबर 5. अब गाइस ये एग्जाम्पल नंबर 6 देखो, ये सिंपलर है, यानी सिंपलर नहीं, बेटर है, सॉरी माय बैड. देखो डिटरमाइन द रेट, मुझे रेट ढूंढना है अभी के लिए, फॉर अ सम ऑफ मनी दैट बिकम्स 729/625 टाइम्स इटसेल्फ, ठीक है ना. तो अगर पहले मान लो प्रिंसिपल p था तो अब अमाउंट क्या हो गया है मेरा 729/625 टाइम्स p बन चुका है इन 1 year, जबकि मेरा कंपाउंडिंग हाफ ईयरली चल रहा था. तो अब देखो एक चीज़, तुमने अपना लगाया कंपाउंडेड एनुअली वगैरह सेमी एनुअली के लिए, तो ओरिजिनली रेट को अगर तुमने कुछ r माना हुआ है
तो अब तुम्हारा रेट कितना हो जाएगा, R/2 हो जाएगा, ठीक है ना। और तुम्हारा टाइम अब डबल हो चुका होगा, 1 ईयर था तो है। देखो अमाउंट इज प्रिंसिपल, चलो जाओ, अमाउंट कितना था मेरा, अमाउंट इज प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 की पावर n हो जाएगा ये। देखो ये p से p कट चुका है मेरा। अब देखो ये हो जाएगा 729/625। 729 मतलब होता है 27 का स्क्वायर, 625 होता है 25 का स्क्वायर, तो होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस R/200 का स्क्वायर। स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स करूंगा मैं, तो 27/25 टू 1 प्लस R/200, तो ये जगह 2/25 इज इक्वल टू R/200। 1 जा 8 जा ये वहाँ पे गया, तो R की वैल्यू 16% वैसे आ रही है। समझा चीज़ क्या हुआ है। ये था एग्जाम्पल नंबर 6। एक सेकंड क्या, बस आप लोग अब भी एग्जाम्पल नंबर 6 तक के जितने कर सकते हो 15 मिनट में वो करो, ठीक है ना। अगर 15 मिनट है पर यहीं पे करो, आई एम नॉट अलाउइंग टू लीव। पहले ये चीज़ करो, फिर आप लोगों को पिछले एक्सरसाइज का मैं होमवर्क दूंगा। एक बार एग्जाम्पल नंबर 3 बताओ। ये कुछ नहीं होता, फॉर्मूला था बच्चा जो वो देखते को एक फॉर्मूला लिखा है मैंने, देखा वो जो 2 फॉर्मूले थे ना, दिस और दिस करके मैंने ये वाला, हाँ तो देख पहले तो शायद 2 साल 6 महीने बोला ना, तो 2 साल के लिए 2 यहाँ पे लग जाएगा और 6 महीने 6/12 बन जाएगा वैसा। बस आज है ट्यूसडे, करेक्ट, पूरा हफ्ता लगेगा चैप्टर कंप्लीट करने को। फ्राइडे को क्लास करोगे? क्यों नहीं, फेयरवेल है तेरा, तू दे रहा है, देर है, कितना देर है तेरा, 10 बजे से जाएंगे, रात के 10 बजे आएंगे। रिकॉर्डिंग जिंदाबाद। बेटा संडे को भी सेशन रहेगा, सैटरडे को तो है ही, संडे को बेटा अपन लोग वो वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे। अगर उसके पहले ये हो भी जाता है तो अपन तो वो अपन डिस्कस कर लेंगे। हाँ क्या 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 यार, तुम लोगों का मैंने ना लास्ट टाइम CL के हिसाब से किया था कोऑर्डिनेट, तो तुम लोग गए ही नहीं थे दोनों, इसलिए फिर उसके हिसाब से तो मैंने नहीं, ये सोया हुआ था घर पे, तू गया नहीं था। तुम लोग गए थे क्या, अच्छा ओके, ये सोया हुआ था घर पे। मैंने तो बोला ही समय 11 बजे रखने को। नहीं तो सीएल भी नहीं गया था। तो वो तो वही बोल रहा हूँ मैं, जब तुम CL जाते ही नहीं हो अगर संडेज को, हाँ तो ये बोल दे रहा ना कि क्लास है, टेंशन क्या है उस चीज़ का। चलो ये फटाफट करो, संडे का विल वर्क इट आउट, डोंट वरी, संडे का विल वर्क इट आउट। हाँ हाँ तो मैं रिकॉर्ड करूँगा, तो सैटरडे को देख के आना उस चीज़ का। मैं सेशन कॉल ऑफ नहीं कर सकता बेटा, बेटा प्लीज़ फटाफट करो ये। गाइस प्लीज़ बातें नहीं, प्लीज़। अपने में DPS वाला कोई नहीं है ना, नहीं। जैन इंटरनेशनल तुम्हारा आया है बेटा एग्ज़ाम का टाइम टेबल कब का है, आज है।
भाई प्लीज़ जल्दी जल्दी करो यार। सर 104 का क्यूब क्या होता है? 104 का क्यूब? अच्छा ओ भाई नहीं आता मेरे को उतना। नहीं आया, गलत आया ना उसके बाद। क्या है तेरा? 561 नहीं सॉरी 112384 आया। हो सकता सही हो। उसका फ्री सा मल्टीप्लाई कर करो ना तो। वो भी आया ना 5619120 तो उसका 1000 से डिवाइड किया। 1000 नहीं ना बेटा, 10,000। अच्छा ओके, 1000 आएगा वो। 1000 से डिवाइड किया उसके बाद सेम तो बस क्यूब वापस से निकाल, खुद से निकाल बेटा। क्या बोलूँ मैं। अब गाइस सुनो, ओए आप लोगों को क्या दिया है अभी करने के लिए? 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। एक्सरसाइज मत करना पिछली वाली, बट ये 6 तक के का ही कंप्लीट करके आना है आप लोगों को। ये आगे के कल अपन लोग करेंगे, होपफुली कल शायद से तो नहीं, बट हो जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। कल ये अगर एक्सरसाइज कंप्लीट होती है तो वी विल बी इन अ गुड सिचुएशन, ठीक है। कल सेम 3 to 5, कल 3 o'clock का है, कल 3:15 का नहीं है, ठीक है ना। चलो बाय गाइस।